हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इसमें से मुश्किल से 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो एक और धमाकेदार फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत धारिता। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें धारिता के बारे में कि धारिता क्या होती है। वैद्युत धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का जो मतलब होता है वो होता है धारण करने की क्षमता। धारिता जो होती है वो होती है धारण करने की क्षमता, अर्थात कोई भी चालक कितना आवेश को ग्रहण कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ठीक, तो अब देखें, अगर इसको हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, किसी चालक को किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है, उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी चालक को जितना आवेश देंगे उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक, या कह सकते हैं कि उसका विभव उसी अनुपात में परिवर्तित होता है। जैसे अगर मान लो किसी चालक को हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसका जो विभव है वो उसी अनुपात में बढ़ेगा, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू V। या अगर देखें Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ेगा, वो कांस्टेंट होगा C। जहां C को हम क्या कहते हैं? C को हम कहते हैं चालक की धारिता। C जो है वो क्या है? वह है चालक की धारिता। ठीक, अब यहां अगर हम देखें तो इस प्रकार से धारिता के लिए हमारे पास जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा Q बराबर सी भी। अब यहां देखें, अगर यहां पर हम C का मान निकालें तो चालक की जो हमारी धारिता होगी, चालक की धारिता वो C बराबर कितनी हो जाएगी? अब देखें C बराबर क्या हो जाएगा, अगर V को इधर लाएं तो C बराबर क्या होगा? Q अपान V। तो किसी चालक की जो धारिता है वो C बराबर क्या होगी? Q बाई V होगी। ठीक, अब अगर देखें यहां, अगर हम इसमें दो पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जैसे अगर हम कहें कि किसी
चालक के आवेश को, किसी चालक के आवेश को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितने गुना होगी। तो उसकी धारिता कितने गुना होगी। किसी चालक के आवेश को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितने गुना होगी। या अगर इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी चालक के आवेश को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसी प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से लिखें किसी चालक के विभव को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अगर इन दोनों प्रश्नों को देखें तो यहां पर क्या मिलेगा हमको। अब इसके अगर हम आंसर को देखें कि यहां क्या आएगा, देखिए जैसे अगर हम किसी चालक के, किसी भी चालक के आवेश को 3 गुना कर दें तो यहां देखेंगे कि जो धारिता होती है वो क्या होती है। किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब अगर हम आवेश को 3 गुना करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि हम जितना आवेश देंगे उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी चालक को जितना आवेश देंगे तो अगर हम 3 गुना आवेश देंगे, मान लो आवेश को हमने कितना कर दिया 3 गुना, तो अब उसका विभव कितना हो जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। मतलब अब विभव कितना हो गया 3 भी हो गया। तो तब हम अगर धारिता निकालेंगे तो अब क्या धारिता मिलेगी हमको, वो 3Q अपान कितना 3V। जैसे पहले धारिता कितनी थी, वो थी C बराबर Q बाई V। अब धारिता कितनी मिली कि जब हमने आवेश को कितना कर दिया 3 गुना कर दिया, तो अगर आवेश को हम 3 गुना करेंगे तो उसका विभव भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि जितना आवेश दिया जाता है चालक को उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से देखें 3 से 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास धारिता कितनी निकल कर आई, Q बाई V। तो पहले क्या थी हमारे पास धारिता, वो थी C बराबर Q बाई V। अब कितनी है धारिता, वो है Q बाई V। इसका मतलब क्या है कि पहले जितनी धारिता थी अब भी उतनी धारिता है। तो इसका मतलब हमको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा कोई प्रभाव नहीं। ठीक, तो हमको उत्तर क्या मिला, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक,
अब अगर इसमें इसका आंसर देखें तो यहां क्या उत्तर मिलेगा। अब देखिए, किसी चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए। अगर विभव को दोगुना करोगे तो क्या होगा, मान लो विभव को हमने क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। अगर विभव को दो गुना किया तो आवेश भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो अब धारिता कितनी निकल कर आएगी, सी बराबर 2Q अपॉन 2V। तो 2 से 2 कैंसिल। अब सी बराबर क्या मिला, Q बाई V। इसका मतलब पहले जो धारिता थी अब भी क्या है, उतनी ही धारिता है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमको आंसर क्या मिलेगा, कोई प्रभाव नहीं। यहां पर भी हमको आंसर क्या मिलेगा इसका, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कभी कभार जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर आवेश को 3 गुना कर देंगे तो सोचेंगे कि धारिता भी उसकी 3 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर ये बात हमको ध्यान रखना है कि किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसके विभव में क्या होता है, उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब अगर आगे चलते हैं तो इसमें अगला पॉइंट क्या होगा। देखिए, जैसे धारिता जो है वो C बराबर क्या होता है, Q बाई V। इसका अगर हम मात्रक देखें, इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही फैरड कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, अब आगे अगर इसमें देखें, इस प्रकार से अगर यहां देखिए तो हम कह सकते हैं इसमें कि चूंकि धारिता जो है अगर Q को बढ़ा रहे हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर V को बढ़ा रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि धारिता पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, धारिता पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कहें तो धारिता पर Q मतलब आवेश, तथा V का मतलब विभव। धारिता पर Q मतलब आवेश तथा V का मतलब विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक, कि धारिता पर आवेश तथा विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे विभव को जितना बढ़ा घटा ले या फिर हम आवेश को, क्योंकि आवेश को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में विभव बढ़ जाता है, और अगर विभव को बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में आवेश बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो धारिता पर जो है किसका, आवेश और विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इस पर जो है वो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में इस पर जो है वो प्रश्न पूछ लेता है। जैसे गोलीय चालक, या कहें इसको
तो विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब अगर देखें तो किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। विलगित गोलीय चालक का मतलब क्या है, देखिए पहले हमने क्या किया कि यहां पर हमने एक गोलीय चालक ले लिया जो कि कैसा है, विलगित गोलीय चालक है। विलगित गोलीय चालक का मतलब इस पर हम जो भी आवेश देंगे, इस चालक को हम जो भी आवेश देंगे वो इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस पर हम जो भी आवेश देंगे वो क्या होगा, इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ऐसे चालक को हम क्या कहते हैं, विलगित गोलीय चालक कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया आर त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या का हमने क्या लिया, एक विलगित गोलीय चालक लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक, आर त्रिज्या का हमने क्या किया, एक विलगित गोलीय चालक लिया। अब इसकी हमको धारिता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक, आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जिसको कितना आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो जो भी आवेश देंगे उस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए हमको कोई भी अगर धारिता निकालनी है तो धारिता क्या होती है, C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो धारिता के लिए हमको क्या देखना है कि सबसे पहले हमको विभव चाहिए, V का मान। तो अब यहां पर अगर देखें तो इससे ये R दूरी पर अगर हमको विभव देखना है तो विभव का मान यहां कितना होगा। तो यहां पर जो विभव हमारा मिलेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है। अब एक थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई प्रश्न पूछता है। देखिए जैसे अगर कोई भी गोलीय चालक है, मान लेते हैं ये एक गोलीय चालक है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। तो अगर प्लस क्यू आवेश होगा तो वही आवेश इस पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है तो वही आवेश क्या होगा, इस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अगर हम इस पर विभव की बात करें, इस पृष्ठ पर जो गोलीय पृष्ठ है, तो इस पर विभव जो होता है वो V बराबर क्या होगा, के क्यू। और अगर ये त्रिज्या R है तो यहां पर विभव कितना हो जाएगा, के क्यू बाई R। लेकिन अगर हम कहें कि यहां पर विभव कितना होगा, मतलब इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव कितना होगा और गोलीय कोश के भीतर विभव कितना होगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि जितना विभव पृष्ठ पर होगा उतना ही गोलीय कोश के किसी भी बिंदु पर होगा। ठीक, तो विभव जितना पृष्ठ पर होगा उतना ही विभव कहां पर होगा, गोलीय कोश के भीतर में होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
इसको हमेशा ध्यान रखना कि जितना विभव पृष्ठ पर होगा उतना ही विभव कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर होता है। ठीक, तो अगर यहां हम देखें तो चूंकि हमको निकालना क्या है कि अगर धारिता निकालनी है तो C बराबर होता है Q अपान V। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, विभव का मान चाहिए सबसे पहले। तो अब हम विभव को अगर लिखें तो यहां विभव कितना निकल कर आएगा हमको, गोलीय चालक पर अगर हम विभव देखें तो विभव क्या होगा, V बराबर, क्योंकि R त्रिज्या का गोलीय चालक है और इसको प्लस Q आवेश दिया गया है, अर्थात यहां पर विभव क्या होगा, KQ अपान कितना होगा, R। विभव कितना हो जाएगा, KQ अपान R, मतलब किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है V बराबर KQ बाई R। इसके पहले वाले चैप्टर में हम जो है ये पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कृपया जो है उस वीडियो को आप देख लें, तभी जो है ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो V बराबर हो गया KQ बाई R। तो अब अगर हम चालक की धारिता देखें तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, और कौन से चालक की, गोलीय चालक की। तो गोलीय चालक की धारिता जो है वो होती है C बराबर कितना होता है, Q बाई V। तो अब जब C बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ Q बाई V होगा, तो अगर इस मान को यहां हम रखते हैं तो C बराबर क्या होगा, Q अपान V का मान। अब जैसे यहां अगर हम K की वैल्यू रख दें तो K का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो अब Q अपान, अब देखिए V की वैल्यू, तो V की वैल्यू क्या आ गई, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, R। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब क्या निकल कर आएगा, Q इंटू, अब देखिए ये पलट जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपान कितना हो जाएगा, Q। ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा इसके बटे में, तो Q से Q क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से जो धारिता निकल कर आई गोलीय चालक की, वो कितनी निकल कर आई, तो वो जो धारिता हमारी निकल कर आएगी वो आएगी गोलीय चालक की धारिता। तो ये C बराबर क्या होगा फिर, 4 पाई, C बराबर क्या होगा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, R। तो इस प्रकार से हमारी जो धारिता निकल कर आ गई वो आ गई C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां देखें तो चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब हम यहां अगर देखें तो यहां हम लिख सकते हैं, अगर ये हमारा नियतांक हो गया तो C प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है कि जो गोलीय चालक की धारिता है वो उसकी किस पर निर्भर करेगी, त्रिज्या पर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अक्सर जो है ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। पूछता क्या है कि जो चालक की धारिता है, कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करती है।
तो किसी चालक की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है? उसके आकार पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम चालक के आकार को बढ़ा दें, मतलब इस गोलीय चालक के आकार को बढ़ा दें, अगर हम त्रिज्या r को बढ़ाएंगे, अगर हम यहां पर क्या करें, अगर r को बढ़ा दें, तो r को अगर हम बढ़ाएंगे यहां, तो क्या होगा, c का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर r को हम कम करेंगे, मतलब त्रिज्या को अगर हम कम करेंगे, तो उसकी धारिता भी कम हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी चालक की जो धारिता है वो उसके आकार पर निर्भर करती है, सिर्फ उसके आकार पर निर्भर करती है, जबकि Q और V पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं, अगर इस पर हम एक सवाल करें, तो एक अगर हम एग्जाम्पल इस पर करते हैं, यदि किसी चालक की त्रिज्या किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 9 माइक्रोफैरड है, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या 9 माइक्रोफैरड है, तो उसकी धारिता कितनी होगी? तो अगर गोलीय चालक की त्रिज्या 9 माइक्रोफैरड है, अरे सॉरी, त्रिज्या जो है, अगर यहां देखें, किसी चालक की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं 9 गुणे 10 की घात -3 मीटर है, तो उसकी धारिता कितनी होगी? तो अब देखें, अगर हमको त्रिज्या दे रखा है, तो r का मान कितना हो गया, 9 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो अब हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, तो जो गोलीय चालक की धारिता है वो C बराबर कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। तो अगर हम यहां देखें, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 की घात 9। तो इस प्रकार से अगर देखें, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/9 गुणे 10 की घात 9। तो C का मान यहां पर कितना निकल कर आएगा, 1/9 गुणे 10 की घात 9, और गुणे R की वैल्यू, तो R की वैल्यू है 9 गुणे 10 की घात -3। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर कितना बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -9 होगा, और -3 है, तो 10 की घात -12 फैरेड। तो इस प्रकार से जो गोलीय चालक की धारिता होगी वो कितनी होगी, 10 की घात -12 फैरेड होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम ऐसे एग्जाम्पल को हम आराम से जो है लगा सकते हैं। तो इस पे सवाल, ऐसे 1 नंबर के सवाल जो है बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कि अब धारिता देकर आपको त्रिज्या पूछ सकता है, या त्रिज्या देकर आपको धारिता पूछ सकता है। ठीक, तो और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा, ये इंपॉर्टेंट रहा कि अगर मतलब किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, वो ना Q पर निर्भर करती है और ना ही V पर निर्भर करती है, वो केवल चालक के आकार पर ही निर्भर करती है। ठीक, तो अब देखें, तो इस प्रकार से अगर हम गोलीय चालक की धारिता देखें, तो आसानी के साथ हम उसको निकाल सकते हैं।
ठीक, अब इसमें जो है एक और, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है समांतर प्लेट। या सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं संधारित्र के बारे में, कि संधारित्र क्या होता है। क्योंकि अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने से पहले हम जो है संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं कि संधारित्र क्या होता है। देखिए, संधारित्र क्या है? किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, क्या कहलाता है वो? संधारित्र कहलाता है। किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अब देखिए, जैसे धारिता को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? अब देखिए, इसमें दो काम हम कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। देखिए, अगर जैसे धारिता क्या होती है, वो C बराबर होता है Q बाई V। ठीक, तो अगर हमको धारिता को बढ़ाना है तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर Q को बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ जाता है, V को बढ़ाते हैं तो Q बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को घटाने बढ़ाने से क्या होगा? एक को घटाने बढ़ाने से दूसरा भी घट बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कुछ इसको इस प्रकार से समायोजित करें कि अगर हम पहली स्थिति, अगर हम V को क्या रखें? कांस्टेंट रखें। कोई भी हम ऐसा काम करें कि V कांस्टेंट हो, मतलब अगर V नियत हो और Q को हम क्या करें? बढ़ा दें। तो अगर V नियत होगा और Q अगर बढ़ जाएगा तो C का मान भी क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, V को कांस्टेंट रखें, इसको कुछ इस प्रकार से समायोजित करें कि हमारा V क्या हो जाए? वो कांस्टेंट रहे और Q क्या हो? बढ़ जाए। तो अगर Q बढ़ेगा और V अगर नियत रहेगा, V अगर नियत रहेगा तो C प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। मतलब अगर Q का मान बढ़ेगा तो C का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा कार्य हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम Q को कांस्टेंट करें, दूसरा अगर काम देखें तो दूसरे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम Q को कांस्टेंट रखें और किसी प्रकार से हम V को क्या कर दें? कम कर दें। क्योंकि अगर हम Q को कांस्टेंट करेंगे तब क्या होगा? तब होगा C प्रोपोर्शनल टू 1/V। कहने का मतलब क्या है? अगर हम V को कम करेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब दोनों में से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। ठीक, अब हम संधारित्र को कुछ इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि जिससे क्या हो कि या V कांस्टेंट रखें और Q को बढ़ा दें, या फिर Q को कांस्टेंट रखकर V को क्या कर दें? कम कर दें। इस प्रकार से अगर हम देखें
तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इस प्रकार से हमने एक चालक प्लेट लिया, ठीक। और इस पर अभी हमारे पास जो आवेश है वो है, मान लेते हैं प्लस का क्यू आवेश, ठीक। इस पर हमारे पास कितना आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है। और मान लेते हैं इस पर जो अभी हमारे पास वोल्टता है वो कितनी है, वो है 50 वोल्ट, ठीक। अब अगर इसके समीप, इसी के समीप एक हम और प्लेट रखते हैं, इसके समीप हम क्या करें, एक और चालक को रख दें, जो कि कैसा चालक है, वो है अनावेशित। कैसा चालक है वो, अनावेशित। मतलब अगर इसको देखें तो अभी ये कैसा चालक है, ये है अनावेशित चालक। अनावेशित का मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अनावेशित चालक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चालक नहीं है जिस पर कोई आवेश ही ना हो, सभी चालकों पर आवेश होता है, लेकिन ये अनावेशित है। अनावेशित का तात्पर्य क्या है कि जितना इस पर प्लस है, जितना इस पर प्लस आवेश है, मतलब जितना इस पर पॉजिटिव आवेश है उतना ही इस पर नेगेटिव आवेश है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को काटकर निरस्त कर देंगे और ये चालक कैसा बन जाएगा, अनावेशित बन जाएगा। तो एक हम अनावेशित प्लेट को इसके समीप रखते हैं, ठीक। तो अब जब हम प्लेट को रखेंगे तो अब क्या होगा, देखिए चूंकि इस पर जितने प्लस है उतने ही माइनस हैं, तो अब चूंकि इस पर प्लस आवेश है इसलिए ये माइनस वाले को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जितने भी माइनस आवेश होंगे वो प्लेट की इस साइड में व्यवस्थित हो जाएंगे, और जितने भी प्लस आवेश होंगे वो चूंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो उसको क्या करेगा, ये दूर धक्का दे देगा, तो वो इधर चले जाएंगे, ठीक। अब अगर देखें यहां पर, तो अब हमने इसको क्या किया, इस प्रकार से समायोजित कर दिया है कि अब अगर यहां पर हम कुल वोल्टता देखें तो विभव का मान क्या हो गया, पहले विभव कितना था हमारे पास 50 वोल्ट। अब विभव अगर देखें तो मान लेते हैं कि यहां पर चूंकि किसी भी आवेश के कारण जो विभव होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। किसी भी आवेश के कारण अगर विभव देखें तो वो होता है के क्यू अपान आर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब भी प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका तात्पर्य क्या है, अगर जिसकी दूरी कम है उसका विभव ज्यादा होगा। तो अब देखें तो यहां जो माइनस आवेश है अगर इसके कारण हम विभव देखें तो यहां पर अगर 4 वोल्ट का विभव है, सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर कितना है 4 वोल्ट का, तो अब यहां चूंकि दूरी क्या है, इस आवेश से इसकी दूरी कम है, तो यहां पर विभव हो गया 4 वोल्ट। लेकिन अगर इस आवेश धनावेश से इस धनावेश की दूरी देखें तो ये दूरी क्या है, इसकी तुलना में ज्यादा है, तो इस पर विभव भी ज्यादा होगा। मान लो विभव इस पर कितना हो गया, सपोज करें कि इस पर जो हमारा विभव है वो मान लेते हैं कि वो 6 वोल्ट का हो गया, ठीक। तो यहां अगर विभव 4 का होगा तो यहाँ कुछ ज्यादा होगा, मान लेते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर अब हम इस पर नेट विभव देखें तो अब इस तरीके से हमने कुछ क्या किया, इसको इस प्रकार से समायोजित किया
तो इस पर अगर हम कुल विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब पूरे समायोजन का जो विभव है तो 50 वोल्ट पहले से था, यहां पर 50 वोल्ट क्या है, पहले से है। ठीक, अब अगर देखें तो यहाँ विभव किस पर निर्भर कर रहा है, वो दूरी पर निर्भर कर रहा है, जिसकी दूरी कम होगी उसका विभव ज्यादा होगा। सॉरी, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सुधार करते हैं। अब देखें, चूंकि जिसकी दूरी कम है उसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस आवेश से इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या निकल कर आएगा हमारा कुल विभव, तो 50 हो गया। अब देखें तो चूंकि माइनस आवेश के कारण विभव क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो गया। अब देखें प्लस आवेश के कारण विभव कैसा हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्रकार से अब हम अगर कुल विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 और 4 54, 54 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, ये 48 वोल्ट। तो अब हमने देखा कि जब इसके पास एक अनावेशित प्लेट को रखा तो अब हमारा विभव क्या हो गया, पहले वाले विभव से क्या हो गया, विभव हमारा कम हो गया। और अगर पहले वाले विभव से कम हो गया और हमने आवेश में क्या किया है, क्या कोई परिवर्तन किया हमने आवेश में, पहले से जितना आवेश था अभी उतना आवेश है। हमने जो चालक रखा, प्लेट रखा, वो कैसा था, वो अनावेशित था, मतलब उस पर नेट आवेश कितना था, 0 था। तब भी क्या हो गया कि हमने कुछ इस प्रकार से इसका समायोजन किया कि बिना आदेश के परिवर्तन किए बिना, मतलब हमने आदेश को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, और भी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर आदेश को हम कांस्टेंट करके भी के मान को कम कर दें तो हमारी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा टॉपिक रहा, जिसको हमने जो है प्योर कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखा। ठीक, अक्सर क्या करते हैं जो पढ़ाने वाले टीचर भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि संधारित्र लिखेंगे, संधारित्र क्या है, और इसको आपको सिर्फ इसकी परिभाषा बता देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आज हम संधारित्र नाम के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक बहुत ही शानदार क्लास जो है ली संधारित्र के लिए। तो आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो लाते रहेंगे। ठीक, और अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।